बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीफ पायों की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ना सिर्फ नरम मुलायम तैयार होंगे बल्कि इनका जायका, फ्लेवर और इनका टेक्सचर बहुत ही आला सुपर्ब होगा। तरीके से हम इसके मसालों को शामिल करेंगे और पायों को किस तरह से हम गलाएंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी। तो मेरे वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। व्यूअर्स, बीफ पायों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, बीफ पाए बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो बॉन्ग और पाए मिक्स करके साफ़ करवा के इसकी कटिंग करवा ली थी। और अब इसे हमने अच्छे से खुले से पानी में इसको धो लेना है। अच्छी तरह से 4 से 5 दफ़ा हम इसे अच्छे से धो लेंगे। सबसे पहले हम पायों को गला लेंगे। इसके लिए हमने 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हल्दी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और इसके अलावा इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। प्याज हम ले लेंगे 7 से 8 दरमियाने साइज़ में और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पायों में अच्छे से शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर में हम इसे बना रहे हैं तो सारे मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम फ्लेम भी ऑन कर देंगे ताकि जो मसाले हैं साथ साथ मिक्स होना शुरू हो जाए। मज़ीद इसमें हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। तो अच्छे से मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें हम प्याज भी रफली चॉप करके शामिल कर देंगे। तो आप चाहें तो प्याज को मसालों में भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और पाए गलने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। दूसरी जानिब एक पतीले में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम कुछ साबित मसाले शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने लिए जिसे बारीक चॉप करके हमने शामिल किया है। तो यहाँ पर पाए आप हमारे देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, इसकी यखनी को हम अलग कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज जब गोल्डन सा कलर देना शुरू हो जाए तो इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। देख सकते हैं कि प्याज हमारा जो है बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस पॉइंट पर आकर इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने गरम मसाला 2 टेबल स्पून शामिल किया है। नमक हमने थोड़ा सा शामिल किया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और 2 टेबल स्पून ही इसमें हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। तब हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है 2 टेबल स्पून। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और अब बारी आती है मसालों की अच्छे से भुनाई की। इसको हम साथ साथ भुनाई भी करेंगे और इधर हमने यखनी को मसालों से सेपरेट कर लिया है और इसमें जो प्याज थे ना जो हमने शामिल किए थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मसालों की भुनाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर हमारे मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इस पैन पर हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम ये पाए शामिल कर देंगे यखनी समेत। फिर जब आपके मसाले अच्छे से भून जाए तो इसमें हमने पाए को शामिल कर देना है जिसे हमने सेपरेट गला कर रखा था। तो अच्छे से शामिल कर लेने के बाद इसे आपने मज़ीद पकने देना है 10 मिनट के लिए हमने इसे ढककर अच्छे से पकने दिया था ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से पाए में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाए हमारे बिल्कुल डन है। सबसे लास्ट में हम इसमें से इसके ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। और कोशिश किया करें कि जब भी पायों को पकाएं तो हल्की स्टीम पर पकाएं, हल्की आंच पर पकाएं। अगर टाइम आपके पास हो तो आप प्रेशर कुकर के बजाय इसे देगची में पकाएं। और प्रेशर कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो सीटी बजने के बाद भी आप स्टीम को बिल्कुल स्लो कर दिया करें। तो जब ये मीडियम फ्लेम पर या बिल्कुल लो फ्लेम पर पकेगा तो इसका जायका बहुत ही मज़े का होगा। और यहाँ पर हमारे पाए बहुत मज़ेदार पाए मुकम्मल तैयार हैं। जैसे जैसे पाए का शोरबा ठंडा होगा तो इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी और जब इसको आप मुकम्मल तौर पर मसालों के साथ हल्की स्टीम पर पकाएंगे तो इसका रोगन जो है वो सरफेस पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट की बजाय 20 मिनट हमने इसको मज़ीद मसालों के साथ पकने दिया था। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब मसाले में यखनी शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा से अच्छे से पकाना है ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से पायों में शामिल हो जाए।
इससे इसका रोगन भी बहुत ज़बरदस्त तरह से ऊपर आएगा और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। आप देख सकते हैं ब्राउन रेडिश कलर में इसका कलर है। तो इसी तरह से आपने अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप भी आसानी के साथ इसको घर पर तैयार कर सकेंगे। तो ये पाए बेहतरीन तरीके से गले हुए हैं, नरम मुलायम बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको आप कुलचों के साथ, पराठों के साथ, तंदूरी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर होगा और बहुत ही ऑथेंटिक वे में हमने इसको तैयार किया है और आपके साथ इसे शेयर किया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चीज़ें तो वही होती है, बस हर किसी का अपना अपना तरीका होता है और मसालों का तनासुब होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो अपना फीडबैक मेरे साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ साथ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज़।